हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? ठीक है जी सर, शुक्र। आप सुनाए, ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र है। माजरत, हम काफ़ी देर से लगे हुए हैं, आप जाके कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज चल रहे हैं, जूम काफ़ी देर से कनेक्ट नहीं हो रहा था, आप जाके कनेक्ट हुआ है। तो टाइमिंग थी 7 बजे की, मैं 6:55 का ऑन करके बैठा हूँ, लेकिन कंटिन्यूसली ना इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर। सर लाइट तो इधर भी नहीं आ रही, यही इशू है। हर हाँ जगह हाँ, यही इशू है। बल्कि इनफैक्ट मैं आज ऑफिस से 10 मिनट पहले निकल गया था ताकि टाइम नहीं सारा कुछ हो जाए, लेकिन बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए, तो बस अब मैं सेशन हम स्टार्ट कर। सर जी सर जी। ये टाइम ज्यादा ठीक है क्योंकि 7 बजे नमाज का भी टाइम होता है, तो नमाज पढ़ने के बाद ही हम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चले, हम अगली दफा 7:30 तक ही रखेंगे, लेकिन आज तो ये था कि 7 बजे का टाइम था, तो ये लाइट की वजह से काफी इश्यूज आ रहे थे। अच्छा, आज है हम लोग का आज हम लोग का ना एसईओ का लेक्चर नंबर 4 है। अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 3 पढ़ा था और बहुत डिटेल्ड लेक्चर था ऑन पेज के ऊपर, कि ऑन पेज की अब कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कीवर्ड्स का क्या उसमें रोल है, आपने किस तरह से कीवर्ड को लेके चलना है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, उनके क्या इंपॉर्टेंस है, आपने उनको बनाना कैसे है, उनकी क्या कैरेक्टर्स की लेंथ होती है, उसमें फोकस कीवर्ड हम क्या रखते हैं, ये सारा कुछ हमने लेक्चर नंबर 3 में बहुत डिटेल में पढ़ा। आज का लेक्चर उसकी निस्बत थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का आप कह लें। एक मिनट, ये शायद कुछ यहाँ पे रिमूव हो गया है। अच्छा, पुराने लेक्चर में से किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछो, वरना मैं अभी आज का लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? सर आपने सारे लेक्चर इतने क्लियरली समझाए हैं, तो कोई है ही नहीं बेटा, इशू। मैं अब इतना अगर भी हो वो अगर होगा मैं नहीं हूँ, इशू तो कोई ना कोई तो आपको होता ही है। व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लिया करेंगे। जी जरूर जरूर। अच्छा, आज हमारा है कि ऑन पेज का ही हमने और चीजें देखनी है। ठीक है। अच्छा, आज सर हम। एक जी जी मेरा जी, पूछे। सर स्कीमा मार्कअप क्या होता है, ये नहीं मुझे आइडिया हो रहा, क्योंकि मैंने फाइवर पे काफी गिग देखी है, तो वहां पर वो स्कीमा मार्कअप की भी जो है ना फैसिलिटीज दे रहे हैं। बेटा, ये तो मेरे ख्याल से एडवांस एसईओ में कोई एक टर्म आती है, स्कीमा मार्कअप, क्योंकि हमारी आउटलाइन में मैंने भी इसका सिर्फ नाम सुना है मेरे पास, की मैंने खुद से पर्सनली इसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन नहीं की हुई। या हो सकता है कि ऐसे कोई प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन इतनी खास ना हो, लेकिन ये कि मैंने आपका सवाल नोट कर लिया, स्कीमा मार्का। तो आप मुझे एक काम करना, क्लास के बाद ना कोई तकरीबन आप मुझे 9-10 बजे तक रिमाइंडर भेज देना, मैं इसको सर्च करके ना आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने WS क्यूब टेक के भी जो है ना वो यूट्यूब वीडियोस कुछ देखी हैं, तो ठीक। मुझे इतना यानी कि थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जिस तरह यानी कि आपने डिटेल में समझाते रहे, एक दो कीवर्ड्स को लेके हमें चलते रहे। हम्म। तो मैं चाह रही थी कि जिस उसी तरह हमें जो है ना उसी फ्लो में आप अगर समझा देते तो हमें ज्यादा अच्छा यानी एक कि मिनट, आइडिया हो मैं जाता। इसको नोट कर लेता हूँ, एक मिनट। स्कीमा। और एक और सर बात स्कीमा पूछती, क्या क्योंकि बताया आपने? फाइबर स्कीमा पे भी। मार्कअप। हाँ जी, स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप। चलिए, मैं इसको ना देख लेता हूँ लेक्चर के बाद। जी, और ना ये फाइवर पे ही मैंने देखा है कि वो लोग ये भी करते हैं कि इतने पेजेस के अगर हम ऑन पेज करेंगे ना तो इतने चार्जेस होंगे, और हम्म। इतने पेज करेंगे तो इतने चार्जेस होंगे। ये क्या सीन है सर, कि 30 पेजेस के इतने हैं और 40 के देखें, इतने, ये क्या? इसमें होता है कि आपकी अगर एक ये वेबसाइट है, इसको ओपन नहीं होगा। अब ये आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो रही है। ये बेसिकली वी बिल्ड जो है, जो लोग ठेके के ऊपर काम, जो स्कीम्स बना, हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं ना, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं,
ये जी उनके लिए कि एक ही जगह पे हर चीज उन्हें मिल जाएगी। बाथरूम्स का काम है उनका, सिविल से लेके रिलेटेड काम है, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स है, कंस्ट्रक्शन टूल्स, मतलब काफी सारी कैटेगरीज हैं। अब जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा कैटेगरीज होंगी उतने सारे वेब पेजेस होंगे, और फिर इन कैटेगरीज के अंदर मल्टीपल इनके वो प्रोडक्ट्स हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं कंस्ट्रक्शन टूल्स को खोल लूँ तो उसके अंदर भी 45 डिफरेंट इनके वो प्रोडक्ट्स हैं। फिर इनको खोलने के इनके अंदर अपने पेजेस होंगे। तो इससे आपको पता लग रहा होगा ये जो वेबसाइट है काफी लंबी चौड़ी वेबसाइट है, ये छोटी वेबसाइट नहीं है। ठीक है। जी। तो अब तो अगर यानी कि आपको कोई बंदा कहता है कि मेरी इस वेबसाइट की ऑन पेज करें, तो आप पूरी वेबसाइट की थोड़ी ऑन पेज कर सकते हैं, आप जी पॉसिबल ही नहीं है। तो आप उसका तरीकाकार ये होता है पहले कि आप उनसे पूछें कि आपके टॉप प्रोडक्ट्स कौन से हैं, आप किसके ऊपर चाह रहे हैं कि आपका इस वक्त काम जो सबसे वो तेज इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं, मैं उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देता हूँ, कर देती हूँ। तो उसमें फिर पैकेज होता है कि ठीक है अगर आप मुझे महीने का 30,000 देंगे तो मैं आपकी ये 3 जो पेजेस हैं या 3 जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी मैं ऑन पेज करूंगी। या अगर आप मुझे 70,000 दे रहे हैं तो हम 7 से 8 आपके प्रोडक्ट्स लेके चलेंगे। इस तरह की डिफरेंट स्कीम्स होती हैं जिसमें फिर आप प्रोडक्ट्स वो बता देते हैं कि हमारे टॉप प्रोडक्ट्स ये हैं, या आप उनसे पहले पूछे तो आपके टॉप प्रोडक्ट्स कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहेंगे कि जी हमारा इस पर जो सबसे ज्यादा जो क्यूरीज आ रही है ना, 1 मिनट, वो आ रही सोलर सिस्टम है, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल महंगा हो रहा है तो डीजल महंगा हो रहा है और सामने लाइट बहुत ज्यादा जा रही है। तो अब हर बंदा जनरेटर की तरफ नहीं जा रहा, ना यूपीएस भी अब ठप हो रहे हैं, हर बंदा सा सोलर की तरफ जा रहा है कि एक ही दफा महंगा खर्चा करवा के वो जिंदगी भर आराम से गुजारे। तो इसमें हमारे ऑफिस में भी जो सोलर की जो इंक्वायरीज हैं बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो अगर इस तरह के कोई आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको लाजमी फर्ज करें, वो कहते हैं यार सोलर का मुझे बड़ा इसका काम जा रहा है, तो सोलर के अंदर आप ना मेरा काम स्टार्ट करो ये सोलर पैनल से और हाइब्रिड इन्वर्टर से ऊपर, ये इन दो के ऊपर। तो आप यानी कि कैसे। client पे डिपेंड करता है ना कि वो कोई भी, यानी कि जितने हमने ऑफर लिखी हुई है कि 30 पेजेस वेब पेजेस ये पागलपन की चल रही है। हाँ उसमें फाइबर वो पे। कर। एक जी। लड़की सवाल जवाब की जा रही है, उसको जवाब दीजिएगा। फाइबर पे जब आप बनाते हो तो साढ़े आपके, सात आप दूसरों को, सात बजे हमने क्लास स्टार्ट की है। फाइबर के ऊपर आप ये देखते हो कि आपके कंपेटिटर्स ने कितने पेजेस के क्या रेट्स दिए हैं, और फिर उसी हिसाब से आप गिग बनाते हो कि उनसे थोड़ा सा कम रखो, क्योंकि आप नए हो। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि अगर हम 4 पेजेस के 30,000 लेंगे तो आप 4 पेजेस का 25,000 कर लो, 20,000 कर लो, इस तरह। तो अगर सर जब हम कोई कंपनी हमें हायर करती है, जी जी। ठीक है, एज अ एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है, तो हम जो है वो उसकी पूरी वेबसाइट का तो नहीं एकदम ही कर सकते ना? ये नहीं, ये मुझे तो बिल्कुल हम, डेड डेड वेबसाइट मिली थी ये। तो मैंने हाँ सर्चिंग जी, किया था कि आप आपकी इस पर कौन सी मेन प्रोडक्ट्स हैं, तो उन्होंने कहा था हमारे पास सोलर की बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं। तो मैंने सोलर पैनल से काम स्टार्ट किया। अच्छा, हम उनसे पूछें कि आपकी हॉट सेल प्रोडक्ट्स कौन सी जी हैं, हम उसको पकड़ लें जी जी। बेसिकली। मैंने सोलर खोल के इसको मैंने उठाया, पहला इनका पहला प्रोडक्ट, इसकी मैंने मेटा ठीक है। टाइटल, ये देखें ये ऊपर आ रहा है ना एडिट प्रोडक्ट, ये देखें, इसकी मैंने मेटा टाइटल सेट की, मेटा डिस्क्रिप्शन सेट की। इसके अंदर की मैंने ये देखिए मेटा टाइटल मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो प्रोडक्ट का नाम है ना, ये मेटा टाइटल नहीं है। मेटा टाइटल होता है आपका कहाँ गया ये बेटा, जिसका माइक ओपन हुआ है बहुत डिस्टरबेंस आ रही, इसको ऑफ कर लें। वही कोता आपके ये अब कोता रखा है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये, मैं सारा आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 में सिखा चुका हूँ। देखिए मेरा कीवर्ड ये था, इनवर्स स्कीमा सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान, क्योंकि मुझे ट्रैफिक इसमें मिल रही है। अब मैं ये खाली अगर सोलर पैनल लिखूंगा एज कीवर्ड तो जनरल कीवर्ड है, तो कभी मेरा रैंक ही नहीं करेगा। तो मुझे अपनी लोकेशन साथ में लाजमी लिखनी है। तो सोलर पैनल इन पाकिस्तान पे सबस ट्रैफिक नहीं आ रही थी, सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान पे बनाए ट्रैफिक आ रही है, इसका मतलब है लोग इस चीज को बहुत सर्च कर रहे हैं। ठीक है। और सर ये तकरीबन हम तो न्यू बीज है ना, हमें तो यानी कि अभी कोर्स करके हम लोग बाहर मार्केट में अब जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें इतना आइडिया नहीं है कि हम सैलरी के ऊपर किस तरह उनके ऊपर निगोशिएट चेंज करें। स्टार्टेड कर सकते ये तो बेटा फिर आपसे हम इस अगर इनकी जो सैलरी हैं। है टाइम या बताओ काम हमारा कैसा स्टार्ट करना है, विषय ये सारे तो फिर बात की हैं। तो इसको आप एक काम करो, या तो सेशन के एंड पे मुझसे ये चीजें पूछ लो, क्योंकि अभी ये है कि हम सेशन स्टार्ट कर लें, कि बहुत से स्टूडेंट्स का ना 8 बजे भी लेक्चर है। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है तो मैं चाह रहा हूँ इसको मैं जल्दी से वाइंड अप कर लूँ। तो ये मैं जल्दी से दिखा देता हूँ, ये मैंने इसका मेटा टाइटल सेट किया, इनवर्स सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान। आपका कीवर्ड मेटा टाइटल में भी आना चाहिए और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी। इफ यू आर लुकिंग फॉर बेस्ट इनवर्स सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान,
ये मैंने यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में भी इसका डाला। फिर मैंने इसकी जो थी क्या कहते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वो सेट की। ये देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने 100 वर्ड्स की लिखी, उसमें 3 दफा मैंने अपना कीवर्ड डाला, इनवर्स सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान, इनवर्स सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान, इनवर्स सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान। तो इस तरह आपने काम स्टार्ट करना है अपना। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर, ठीक है। ओके, अब जल्दी से हम आते हैं आज के अपने लेक्चर के ऊपर। ओके, आज का हमारा लेक्चर, या इसको क्या मसला पड़ गया, आज का हमारा लेक्चर है, पहला है, उसमें पॉइंट है कि H1, H2, H3 टैग्स क्या होते हैं। मतलब ये जो टैग्स हैं ये क्यों हैं, इनके क्या डिफरेंशिएशन है, इनका मकसद क्या होता है। आपने अक्सर नोट किया होगा जब आप लोग ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह में होते थे, बोर्ड के एग्जाम दे रहे होते थे, तो बोर्ड के एग्जाम से पहले टीचर आपको ये समझाता था कि जब भी लॉन्ग टर्म क्वेश्चन जो आएंगे ना आपके, लॉन्ग क्वेश्चन, उसको आपने सिंपल सफ़े नहीं भर देने, उसमें आपने हेडिंग्स दे दे के प्रॉपर लिखना है, ताकि जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा उस बंदे को भी पता हो कि इस वक्त आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और उसकी जो सेटिंग है वो भी देखने में अच्छी लगे, और पेपर जो चेकर है उसको आपका पेपर चेक करने में बड़ी आसानी है। इन द सेम वे हम गूगल को यही चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि जब वो आपका कोई कंटेंट या कोई ब्लॉग पढ़ा हो तो उससे बहुत क्लियर हो कि आपने जो ब्लॉग लिखा है वो किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, वो जो ब्लॉग है वो किस टॉपिक के बारे में, किस कैटेगरी के बारे में, किस नीश के बारे में। तो इसलिए हम वहाँ पे अपने ब्लॉग में प्रॉपर हेडिंग्स देते हैं, ताकि गूगल के लिए एक तो उसको क्रॉल करने में आसानी हो। दूसरा, इन टैग्स का खाली मकसद ये नहीं है, देखिए वरना तो सिंपल हेडिंग्स थी, इसको इतना इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत थी। इंपॉर्टेंस इस वजह से दी गई है कि ये सिंपल हेडिंग्स नहीं होती, ये सिंपल आपकी एक हेडलाइंस नहीं होती, इसके अंदर आपका कीवर्ड मेंशन हुआ हुआ होता है, और वो कीवर्ड मेंशन किस तरह करना होता है ये हमने देखना है। इस मैसेज कोई ट्रिक तो नहीं है, बस एक समझानी होती चीज आपको। मैं आपको एक ब्लॉग दिखाता हूँ, ये ब्लॉग आज ही लिखा गया है हमारे ऑफिस में। ये देखें, टोटल ना 6 हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। इनमें जो सबसे मेन हेडिंग्स होती हैं वो पहली 3 होती हैं। हमारा जो टॉपिक था, जो कंटेंट राइटर है ना वो हमेशा ऐसी वाले बंदे से पूछता है कि मुझे ना अपना कीवर्ड बता दो, मैंने इसके ऊपर ब्लॉग लिखना है। मेरा कीवर्ड क्या था, अभी मैंने आपको बताया, इनवर्स सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान। ठीक है, अब ये जो कीवर्ड है आम कीवर्ड नहीं। आम कीवर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि जो प्राइस इन का वर्ड आ रहा है ना बीच में, इसकी वजह से सेंटेंस इतना आसानी से बनता नहीं। अगर तो होता कि सोलर पैनल इन पाकिस्तान, तो इसको मैं हर जगह इजीली यूज कर सकता था। अब है सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान, तो ये जरा सोच समझ के लिखना होता है कंटेंट के, जो लाइन है वो भी फ्लो में जा रही हो, ये ना हो कि यार जबरदस्ती ये जुमला यहाँ पे फिट किया गया है। तो बाज दफा आपके कीवर्ड ऐसे आ जाते हैं थोड़े टेढ़े मेढ़े से कि आपको उनके साथ काम करना होता है। तो अब हमने इसकी मेन हेडिंग क्या बनाई, थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट इनवर्स सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान। इसके आगे मैं चाहूँ तो 2022 भी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ये आपकी H1 होता है। H1 हमेशा आपका एक होता है। H1 आपका मेन टॉपिक होता है, मेन हेडिंग होती है कि जो टॉपिक है, ये जो ऐसे है, जो ब्लॉग है, ये आर्टिकल है, किस चीज के बारे में। वो जो मेन हेडिंग होती है वो होती है आपकी H1। H1 आपकी कभी भी 2 नहीं हो सकती, H1 हमेशा आपकी एक सिंगल होती है। ठीक है, उसमें आपका कीवर्ड आना बहुत जरूरी है। अभी आपकी क्रिएटिविटी है, आपके कंटेंट राइटर की क्रिएटिविटी है, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि आपका कीवर्ड तो ये है। अब कीवर्ड में मसला क्या है, कीवर्ड एक तो आपका लॉन्ग टर्म है, कोई छोटा सा नहीं है। छोटा होता है तो बंदा आसानी से 2-4 आगे और 2-4 पीछे वर्ड यूज करके पूरे हेडिंग बना लेते हैं। अब ये जो कीवर्ड है तो इटसेल्फ एक हेडिंग बनी हुई है, लंबी है ना इसलिए लॉन्ग है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इनवर्स सोलर प्राइस इन पाकिस्तान। तो अब कुछ ना कुछ तो हमने करना है, तो इसलिए यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ड्रॉबैक्स ऑफ इनवर्स सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान, 5 एडवांटेजेस ऑफ इनवर्स सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान। इसी तरह हमने ये लिख दिया, थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट इनवर्स सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान। तो ये आपकी मेन हेडिंग थी, तो ये आपका हो गया H1। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बच्चों कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सर क्लियर है। ओके, फिर आता है आपका H2 और H3। H2 वो होगा जो आपकी अगली हेडिंग होगी, फिर जो उससे अगली हेडिंग होगी वो H3 होगी। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपने फर्ज कर ये कह दिया ये अगली हेडिंग है, ये तो ऑब्वियसली आपका H2 हो गया। ठीक है, अब H2 में भी और H3 में भी आपका क्या आना चाहिए, कीवर्ड आना चाहिए।
तो ये देखिए हमने क्या लिखा है, व्हाट इज द इनवर्स सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान, कि मेन हेडिंग आपकी क्या थी ये, उसके आगे शुरू में से व्हाट इज लगा दिया, तो वो आपका पूरा एक हेडिंग बन गया। तो इसको मैंने कह दिया H2। H1 मैंने कहा था एक हो सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन आई सी तो उन्होंने नाल लै गए सी क्या उन्होंने उधरों लै आया। ये लुकमान मुश्ताक कौन है? लुकमान मुश्ताक जी आप लोग से देखें, कई दफा मैंने कहा है कि अगर आपने सवाल करना है आप लोग प्लीज सा माइक ऑन करें, आप कंटिन्यूसली किसी से बोली जा रही हैं और वो डिस्टरबेंस हो रही है यहाँ पे, तो प्लीज म्यूट आप लोग अपने आप को रखा करें। जब कोई सवाल हो या जब मैं कुछ पूछूं तब आप वो अनम्यूट करके आंसर कर दें, सब बाकी पूरा सेशन जो डिस्टर्ब हो रहा होता है। इवन मुझे पढ़ाते हुए बार बार मुझे रुकना पड़ रहा होता है, मुझे लगता है आप लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने ये कहा था कि H1 आपका एक हो सकता है, ठीक है, लेकिन H2 H3 आपके मल्टीपल हो सकते हैं। अभी आपकी मर्जी है कि आपने इसको तो H2 कह दिया, अभी आपकी मर्जी है कि जो अगली हेडिंग है आपने इसको H2 रखना है, सॉरी H3 रखना है, या उसी की सब हेडिंग रखनी है। बाद में होता है ना, एक टॉपिक होता है उसके अंदर भी उसकी सब हेडिंग आ जाती है। ये मेन टॉपिक था आपका, इसकी सब हेडिंग ये आ गई, ये अब उस सब हेडिंग की भी आगे से एक और सब हेडिंग निकल सकती है, बाद और टॉपिक कैसे होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगली हेडिंग आप उसको एज अ सब हेडिंग ऑफ H2 रखना चाह रहे हो या H3 रखना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर होता है। तो मेरे ख्याल से कंटेंट राइटर ने इसको H2 की सब हेडिंग रखी, क्योंकि इसके अंदर मुझे अपना कीवर्ड नजर नहीं आया। लेकिन ये भी पॉसिबल है, क्योंकि हमारा कीवर्ड यहाँ पे ऐसा है ना कि हर जगह फिट नहीं हो सकता। अब मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स, अब इसके आगे अगर वो लिखी पाइथन पाकिस्तान तो वो थोड़ा सा अजीब लग सकता था। तो माइट बी पॉसिबल कि उसको यहाँ पे वो सेंस नहीं बन रही है, तो उसने दो जगह ही हमारा कीवर्ड प्लेस किया है। एक मिनट में बच्चों को एडमिट कर लूँ। मेन हेडिंग आपकी H1 होगी, उसके बाद जो है अगली हेडिंग होगी वो H2 होगी, उसमें भी आपका जो कीवर्ड है वो आना जरूरी है। H3 के अंदर भी कीवर्ड आना आपका जरूरी है। अगर आपका कंटेंट ज्यादा है कि आपको और हेडिंग्स देनी पड़ी तो आपका H4 भी होगा, H5 भी होगा, H6 भी होगा। मेन कीवर्ड की बात करूं तो पहले तीन में होना जरूरी होता है, H1 H2 H3। जब आप H3 से आगे जाते हैं, H4 H5 और H6 में जाते हैं, तो वहां पे हम उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज कर लेते हैं। अब रेलिवेंट कीवर्ड से मुराद ये होता है कि आपकी कैटेगरी और नीश वही होगी, ये नहीं कि आप कैटेगरी या नीश से हट रहे हैं, लेकिन आप अपने फोकस कीवर्ड से हट गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपका फोकस कीवर्ड क्या था, इनवर्स सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान। आपका इससे मिलता जुलता जो रिलेटेड कीवर्ड है वो हो सकता है सोलर पैनल इन पाकिस्तान नियर मी, ठीक है। अगर ये नियर मी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसके ऊपर 80 to 90% सर्चेज आपकी इसी के ऊपर होती हैं। फिर आप अगला कोई जर्नल भी यूज कर सकते हैं, इनवर्स सोलर पैनल, सिंपल ये। तो ये होते हैं बेसिकली आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स। जो मेन आपका ये जो होता है ये आपका होता है मेन कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड, फोकस कीवर्ड, ये इस तरह होता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएं, वरना फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल एक इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस हेडिंग को या तो आप H3 कह दें या आप सब हेडिंग ऑफ H2 कह दें। तो अभी गूगल को कैसे पता लगेगा कि आपने इसको H2 की सब हेडिंग रखा है, H3 रखा है? तो ये मैं आपको ये भी बता दूंगा अभी। सर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें पूछें। सर जो हमारे पास मेन कीवर्ड और रिलेटेड कीवर्ड की डेंसिटी है, जी जी उसको हमने जो हेडलाइंस के अंदर कीवर्ड्स आ रहे हैं वो भी उसी डेंसिटी के मुताबिक रखने हैं। हाँ जी जी, ये बड़ा अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया है। देखें फर्स्ट करें, अभी मुझे ये कितना 762 की, अच्छा इसके टोटल वर्ड 762 है, ठीक है। कैलकुलेशन का मैंने सारा तरीका आप लोगों को बताया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट करो, ये बनता है आपका 8 से 10 कीवर्ड्स बनते हैं, ठीक है, टोटल। एक मिनट, ओके, ठीक है। तो जो आपके 8 से 10 कीवर्ड्स बनते हैं ना, वो हेडिंग्स को इन्वॉल्व करके बनते हैं कि ये देखो ये यहाँ पे भी अलग कीवर्ड आ रहा है तो ये भी काउंट होगा। ये वो ऐसे नहीं होंगे कि वो 8 से 10 कीवर्ड सिर्फ कंटेंट के अंदर आने चाहिए, हेडिंग्स को अलग आपने रखना है, हेडिंग्स को मिला के वो चीजें बनती हैं आपकी। जी और कोई क्वेश्चन? जी कोई और सवाल आप लोगों का?
नो सर, क्लियर है। ओके, अच्छा अब हम इसका देख लेते हैं जरा एक बैक एंड इसका जरा। कि जब आप लोग लगा रहे होते हैं पोस्ट ब्लॉक वगैरह तो आपने किस तरह चीजें देखनी है। हम आ जाते हैं ऑल पोस्ट के अंदर। ये इन्होंने कब, हाँ ये कल एक इन्होंने ब्लॉग पब्लिश किया, इसको ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा अब ये देखें, ये आप लोगों को शो हो रहा है सारा ब्लॉग लिखा हुआ। यस सर, हो रहा है। ठीक है, ये सारा ब्लॉग लिखा हुआ है। अब इसमें मैंने 2-3 चीजें आपको बतानी है। सर ये ब्लॉग पोस्ट करना भी एसईओ एक्सपर्ट की जिम्मेदारी होती है। हाँ बेटा, आप कह सकते हो कि अब एसईओ इतनी एडवांस हो चुकी है ना। देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया शुरू में लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि जो मैंने कीवर्ड उठाया हुआ था इनवर्स सोलर पैनल प्राइस इंपैक्ट। यार ये किसका माइक ऑन हुआ है? अब्दुर्रहमान, जी जी ओके। जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि मैंने उसके जाके पहले मेटा डाटा सेट किया, मेटा डिस्क्रिप्शन सेट की, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह सेट की। तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कंटेंट राइटर कर देगा, ऑब्वियसली वही करेगा। तो लेकिन ये चीज़ें सेट करना आपको आना चाहिए। और अगर आप लोगों ने मेरे इसके ऊपर जूम के ऊपर भी लेक्चर्स दिए होंगे इससे पहले वाले, तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका लेक्चर नंबर 3 था वो सारा इसके ऊपर था कि मेटा टाइटल आपने कैसे बनाना है, मेटा डिस्क्रिप्शन आपने कैसे बनानी, कौन सी मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल ठीक होता है, कैरेक्टर्स कितने उसमें, उसको इंसर्ट कैसे करना है, कीवर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर 3 में समझाई थी। फिर लेक्चर 2 जो कीवर्ड का हमारा लेक्चर था वो बड़ा डिटेल मेरा लेक्चर था, 1.25 घंटे का था ऑलमोस्ट वो ना। तो एसईओ जो बेसिकली जो एसईओ गेम है ना मेन, उनकी एसईओ इतनी डीप फील्ड है आपकी कि इसमें काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं रैंकिंग को बढ़ाने में और घटाने में। अगर सही बताऊं तो एसईओ के बारे में लोग कहते हैं कि यार ये तुक्का है, क्योंकि आप इनपुट दे रहे हो, आपको रिजल्ट, स्पेशली डेड वेबसाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं होती, उसमें आपको रिजल्ट मिलना है कोई 6 महीने बाद, 5 महीने बाद। उसमें भी आपको जो 6 महीने बाद रिजल्ट मिलना है, आपको नहीं पता क्या मिलना है क्या नहीं मिलना। तो ये सारा तुक्का गेम होती है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ किस्मत पे डिपेंड करके बैठे रहना कि यार बस किस्मत ने साथ नहीं दिया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। स्ट्रेटेजी हमने अपनी सारी लगानी है। और ये जो कोर्स जो सिखाया जाता है वो बेसिकली स्ट्रेटेजी सिखाने के ऊपर होता है। वो सारी गलतियां, वो सारी चीजें जो हम लोगों ने फेस की होती हैं वो हम आपको सिखा रहे होते हैं, उन्हीं का नाम स्ट्रेटेजी जो होता है। स्ट्रेटेजी कोई अलग सी चीज नहीं होती। स्ट्रेटेजी ये होता है कि यार पहले मुझे इस चीज का पता नहीं था, मेरी जो रैंकिंग थी काफी डाउन गई, फिर मुझे इस चीज का पता लगा, इस चीज को मैंने किया, रैंकिंग अप होना शुरू हुई, मुझे पता लगा अच्छा एसईओ के लिए अब ये चीज भी जरूरी है। तो वही चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरी स्ट्रेटेजी बन गई कि यार ये चीज, इस चीज का आपने ख्याल रखना है, इस चीज को ऐसे रखना है, इस चीज को वैसे रखना है। तो फॉर द टाइमिंग नाउ एसईओ एक्सपर्ट से अब हर चीज एक्सपेक्ट की जाती है। आपको, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कहीं से सीखा नहीं वर्डप्रेस वगैरह। मेरी जो पिछली जॉब थी वो मेरे लिए बहुत टफ थी। मैं अक्सर बताता हूँ कि वहाँ पे सब कुछ उन्होंने मुझे दे दिया था, क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ ऑफ पेज करता था। ये सारा कुछ मैंने वहाँ पे सीखा कि यार कौन से प्लगइन पे काम कैसे करना है। 3 महीने 4 महीने मैंने बड़े मुश्किल के गुजारे, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। हर बंदे ने कहा था कि आप ही ने करना है, इसी के ऊपर आपकी जो वर्किंग है वो जज होगी। यूट्यूब से सीख सीख के, सीनियर्स के पास जा जाके, प्रैक्टिस कर करके ये सारी चीजें मैंने खुद की। वरना मैं भी पहले यही समझता था ये सारा काम जो होता है वेब डेवलपर का होता है। तो अब आपसे हर चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको ब्लॉग डालना, ऑन पेज ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, हर चीज आपको आनी चाहिए। तो इसलिए अब एसईओ जो है बहुत वास्ट फील्ड है। और एसईओ कोर्स जो सीखते, अभी जो आप सीख रहे हैं ये आपकी बेस बना रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको सही सिखाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफरेंट होती है। ऑल दो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि मैंने इस चीज को प्रैक्टिकल टच से बहुत रिलेट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
हर चीज प्रैक्टिकल बेस पे पढ़ा रहा हूँ कि जो मैं भी ऑफिस में काम कर रहा हूँ मैं इस तरह काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ये चीज ओपन करता हूँ। लेकिन फिर भी अब हम मुझे नहीं पता आप जब जहाँ हायर हो गया जो क्लाइंट आपको मिलेगा उसकी वेबसाइट के प्लगइन्स क्या होंगे, वो आप उस वेबसाइट को आप किस तरह से डील करोगे, तो वो चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से ही आप जो है सही एसईओ या सोशल मीडिया मार्केटिंग भी, ये सारी चीजें आप जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। बट कोर्स बड़ा जरूरी है, कोर्स जो है आपकी बेस बनाता है। अब ये ब्लॉग आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैंने आपको पता है कि यार ये चीज मेरी वो है H2 होगी, या मैं H1, अगर मेन हेडिंग इससे नहीं लिखी हुई शायद, या ऊपर लिखना वो भूल गया होगा जिसने भी अपलोड की, मैंने अपलोड नहीं किया अलबत्ता। तो ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया तो ऊपर क्या लिखा है, हेडर 2। यहाँ से आप बेसिकली गूगल को बताते हो, क्योंकि गूगल भी उसी हिसाब से अपनी रैंकिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप लिखोगे ना, यहाँ पे आपने ऊपर मेन हेडिंग दी होगी, उसका आपने लिखोगे H1, तो उसको पता होगा यार ये H1 है, इसको मैंने बहुत ज्यादा फोकस करना है। H1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, H2 उससे कम इंपॉर्टेंट, H3 उससे कम इंपॉर्टेंट, एंड सो ऑन। तो इसी तरह ये होता है कि H1 में तो कीवर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, H2 में भी जरूरी है, H3 में भी जरूरी होता है। फिर जिस तरह से हम आगे मूव करते हैं, तब मैंने कहा था कि आप बेशक रिलेटेड कीवर्ड यूज कर लें, सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर लें, लेकिन जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपका H1 H2 वगैरह में लाजमी होना जरूरी है। अभी माइट भी पॉसिबल कि आप लोगों ने जो सीखा उसमें से आप लोगों को यहाँ पे कुछ गलतियां नजर आ सकती हैं। उसकी वजह यह है कि अभी इस वेबसाइट के ऊपर जो टीम है वो सेट हो रही है, हर बंदा अपनी इस वक्त किए जा रहा है। मैं उनको कई दफा कह चुका हूँ कि इस तरह यहाँ पे कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है वो लोग भी समझदार हैं, वो समझ रहे हैं चीजों को। लेकिन अभी आजकल क्या है, तकरार चल रही है। जो ब्लॉग राइटर वाला बंदा है वो कहता है कि नहीं मैं खुद ब्लॉग्स बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, हमारा जो वो कीवर्ड है वो प्राइस इन पाकिस्तान के साथ है, वो इतना सूट नहीं करा। तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई ब्लॉग पढ़े तो उसको बहुत अच्छा फील हो, वो ना ब्लॉग वो से ही ब्लॉग का फायदा उठाए। मैं इसको कह रहा हूँ कि हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं है, हमें वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, हमारा कीवर्ड होना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए तकरार चल रही है, तो अगर इस तकरार को, इस डिस्कशन को हम साइड पर रख लें, तो यहाँ पे मेरा पूरा कीवर्ड आना जरूरी था। यहाँ पे आना चाहिए था व्हाई शुड यू बाय एन इनवर्स हाइब्रिड इन्वर्टर प्राइस इन पाकिस्तान। ऑल्दो वो इतनी सेंस नहीं बन रही, हमारा कीवर्ड उस तरह का थोड़ा टेढ़ा है। तो लेकिन अभी मेरा मेन काम है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो ये तो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, इसलिए मैं इस पर चेंजेस नहीं कर रहा कोई भी, लेकिन मैं आप सबको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर मैं होता तो मैंने आगे लिखना था इनवर्स हाइब्रिड इन्वर्टर प्राइस इन पाकिस्तान। ये बात समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बेटा मुझसे पूछो अभी। कोई कंफ्यूजन? नो सर। इस बात की समझ आई कि मैंने अभी क्या बताया, क्यों मैंने आगे मेंशन किया है? सर कंफ्यूजन नहीं है, बट इस सेंटेंस की सेंस नहीं बन रही। व्हाई शुड यू बाय एन यही तो मसला हाइब्रिड है। इन्वर्टर प्राइस इन पाकिस्तान। ये जो वर्ड आ गया ना, ये प्राइस इन, अगर इसको हम निकाल दें, फर्स्ट पर मैं इसको ये निकाल देता हूँ, व्हाई शुड यू बाय एन इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर पाकिस्तान भी ठीक बन जाता है, या इन पाकिस्तान ये ठीक है। लेकिन इस पर सर्चेज नहीं आ रही ना। देखो मेरा कीवर्ड ये था, मैंने पहले ये लिखा गूगल कीवर्ड प्लानर पे यहाँ तक, लेकिन मैंने एंटर का बटन नहीं दबाया, क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई लोकेशन नहीं थी। मैंने लिखा हाइब्रिड इन्वर्टर इन लाहौर, कोई वो सर्चेज नहीं है, 0 to 10 की ट्रैफिक। इस्लामाबाद लिखा 0 to 10, कराची लिखा 0 to 10, पाकिस्तान लिखा, तो पाकिस्तान पे उसने ट्रैफिक दी, लेकिन उसने मुझे ट्रैफिक इन पाकिस्तान पे नहीं दी, उसने मुझे ट्रैफिक इसके ऊपर दी, प्राइस इन पाकिस्तान के ऊपर दी। उसने कहा कि इस पर जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, जो लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं वो प्राइस इन पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन आ चुकी है बहुत ज्यादा, हर बंदा अपना बजट दे के चीज मंगवा रहा है। मोबाइल में दूसरी इनकी वेबसाइट मोबाइल की है, सेल्फी, जो मैंने अभी तक शायद आप लोगों को दिखा नहीं सका, अगली दफा उसकी एग्जाम्पल भी दूंगा। उसमें भी iPhone 13 Pro Max प्राइस इन पाकिस्तान, उसके बगैर ट्रैफिक मिल ही नहीं रही, हर बंदा प्राइस के ऊपर सर्च कर रहा है। तो एसईओ में आपकी मर्जी नहीं चलती, आपने वो चीज उठानी है जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो अब यही तो मसला चल रहा है कि अब कंटेंट राइटर जो है वो समझती है एसईओ को, वो ये लिखती है, जिस बंदे ने अप्रूव करना है वो कहता है कि नहीं मैं वो लम्स का पढ़ा हुआ है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिहाज से बात करता है। वो कहता है कि इस तरह एक मजा नहीं आ रहा, फ्लो नहीं बन रहा, तो इस फिलहाल कीवर्ड को निकाल दो। अब कीवर्ड को निकाल लेंगे तो भाई हमारी तो वेबसाइट ही बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये देखो डीए क्या है मेरा, 1 आ रहा है, ठीक है, ये डीए 1 है मेरा। या तो डीए मेरा होता है कोई 70 80 60 भी होता, या चलो 50 भी होता, मैं कहता हूँ ठीक है, अरे हरकतें हम कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक आए जाए, दूसरी साइड से हम अपना ब्लॉग का सेशन मजबूत करते जाए।
तो ये बड़ी इसमें ना डिफरेंट टेक्निक्स और बड़ी आपने चीजों को देख दाख के चलना होता है। तो अभी आप लोग कंफ्यूज ना हो। अभी हम क्या पढ़े, H1 H2 पढ़े, आप उसी के हिसाब से समझो चीज को। H1 यहाँ पे आना था मेरा, इधर यहाँ पे नहीं लिखा, आप लोगों को समझ आ गई क्यों नहीं लिखा। अभी टीम बन रही है, डिफरेंट किस्म की चीजें चल रही, ठीक है। यहाँ पे लिखना, यहाँ पे एक हेडिंग आनी थी, वो हेडिंग नहीं लिखी गई। फिर दूसरी हेडिंग ये आई, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ऊपर यहाँ पे आके मैंने इसको किया, ये हेडर टू क्यों नहीं मैं दे रहा, एक सेकंड, ये इसको आपने सिलेक्ट करके यहाँ पे हेडर टू कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपने गूगल को बताना है कि आपकी कौन सी हेडिंग H1 है, कौन सी हेडिंग H2 है, कौन सी हेडिंग H3 है। इसके बाद अगर आप अगली हेडिंग को भी, ये देखो अब यहाँ पे ये इन्वर्स हाइब्रिड इन्वर्टर प्राइसिंग, बाकी से पूरा कीवर्ड एज इट इज लिखा हुआ है। अब इसने इसको भी सब हेडिंग बनाई हुई है हेडर टू की। आई नो अभी कोई सेंस नहीं बन रही, ये इतना कोई एसईओ के रूल्स के ऊपर ये ब्लॉग नहीं लिखा हुआ। मैं अब बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात बताने के लिए कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर टीम अभी बन रही है, नई नई टीम बनी है, डिस्कशंस चली जा रही हैं। क्योंकि मेरा काम है अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, तो इस चीज को देख देख के अपने कॉन्सेप्ट्स में वो मतलब कंफ्यूज ना हो जाएगा। मैं अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने किधर गया, एक अभी यहाँ पे ब्लॉक खुला हुआ था, ये यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट समझा था, H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, H3 क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने गूगल को कैसे बताना है, बॉट्स को कैसे बताना है कि मेरा H1 ये, मेरा H2 ये, मेरा H3 ये। तो वो ये होगा कि जब भी आप हेडिंग लिखोगे, आपने हेडिंग को यहाँ पे सेट करना है और यहाँ से आपने ये कर देना है। सर जो H2 की सब हेडिंग होती है उसको हम H3 कंसीडर करते हैं? नहीं, अगर आपने H2, अगर आपने अगली हेडिंग भी H2 ही उसकी सब हेडिंग रखनी है ना, तो आप दोबारा हेडर 2 ही करोगे, तो वो समझ जाएगा कि यार पिछली हेडिंग भी हेडर 2 थी, ये भी हेडर 2 है, तो इसका मतलब इसकी सब हेडिंग है। अगर आप कहोगे कि नहीं मैंने इसको सब हेडिंग नहीं रखनी, एक नई अगली अलग हेडिंग है, तो आप इसको ये H3 कर दोगे, ठीक हो गया। ठीक है। सर अगर ये कहा जाए कि जो कंपनी आपको दे रही है एसईओ को कहे कि भाई ब्लॉग्स भी तुम लिखो, क्योंकि अब आप और कंपनी ये भी बोले कि भाई आप हाँ जी, हेलो, आई गेस आप लोग, अच्छा आवाज कट गई। अच्छा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा, H1 H2 H3 टैग्स क्या आते हैं हमने देख लिए। गूगल को बताना जिसने, वो भी हमने देख लिया। और मैंने आप लोगों को, आपने इसको अपलोड कैसे करना है वो मैंने आपको ये दिखाया है कि आपका, देखें, ये मैं आपको पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो भी आपकी वेबसाइट होती है ना, उसके आगे आपने सिंपली क्या करना है, /wp -admin, ये आप एंटर करेंगे। जैसे एंटर का बटन दबाएंगे आप इधर आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपने पोस्ट में जाके न्यू पोस्ट को क्लिक, ये कहाँ गया, एक मिनट, ये देखना, ये पोस्ट में जाके ऐड न्यू पोस्ट करेंगे। और वहां पे जाके आप ये सारा जो भी कंटेंट राइटर ने आपको वर्ड की फॉर्म में ब्लॉग लिख के दिया होगा, यहाँ पे आपने ब्लॉग की हेडिंग डाल देनी, टाइटल आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपने वो सारा कॉपी पेस्ट कर देना है। जब आप यहाँ पे आके कंट्रोल V दबाएंगे तो आपका वो उसी फॉर्म में बन जाएगा जिस तरह अभी आपको शो हो रहा था। और जिस तरह आपने H1 H2 किस तरह रखना है वो मैंने आपको सारे यहाँ से बता दिया। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप मुझे बताएं। नो। ओके, अच्छा उसके बाद अगली चीज है कि इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। पहले मैं इंटरनल लिंकिंग का आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मेरे जो उस पे PFT पे लेक्चर्स पढ़े होंगे उनमें आपको अक्सर वैसे एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी, ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। ये मेरी सबसे पहली जॉब थी SU के लिए ना। इंटरनल लिंकिंग
देखो नाम से पता लग रहा है कि इंटरनल लिंकिंग, कि आप जो लिंकिंग कर रहे हो अपनी ही वेबसाइट के किसी इंटरनल पेज की कर रहे हो, कि आप अपनी जो ऑडियंस है, अपनी जो ट्रैफिक है, जो आपके जो बॉट्स हैं गूगल के, उनको एक पेज से दूसरे पेज पे ले जा सको। ये हम करते क्यों हैं? ये एक और बहुत बड़ी वेबसाइट है huran.uk, ये यूके की वेबसाइट है, और इसके आप देख सकते हैं मल्टीपल टैब्स हैं, और एक टैब के अंदर ये देख लें कितने ब्रांड्स हैं, ये कम से कम 40 to 50 ब्रांड्स हैं। फिर एक ब्रांड के अंदर कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं उनके। तो अब यहाँ पे इनके ब्रांड्स अलग हैं, न्यू अराइवल्स अलग हैं, कैजुअल ड्रेसेस अलग हैं, फॉर्मल अलग हैं, लग्जरी अलग हैं, ब्राइडल्स अलग हैं, जो सेल जिन पे लगी है वो अलग है। तो सब काफी सारे इनके वो हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग हम इसलिए करते हैं कि आप किसी तरीके से इनके वेबसाइट पर आ गए, अब आप ये पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अब देखना जहाँ जहाँ अंडरलाइन हुआ है यहाँ पे, जैसे मैं कर्सर लेके जाऊंगा, ये मेरा कर्सर क्लिकेबल है, ये मैं लिखे क्लिकेबल है, ये इधर यूं कर्सर ठीक है इधर आए क्लिकेबल है। इसका मतलब ये क्या कि इसने इसके ऊपर लिंक लगाया हुआ है, इसने उसके ऊपर जो है हाइपर लिंक लगाया हुआ है। अब ये देखो इंटरनल लिंकिंग हो गई, इसमें ना दो चीजें का हमने ध्यान रखना होता है। पहली चीज ये कि जब आप इंटरनल लिंकिंग लगा रहे हैं तो जो सेंटेंस है वो बड़ा नेचुरल सा लगे, कहीं आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती घुसाया गया है। जैसे लाइन लिखी हुई है कि इट्स योर ऑनर्स टू मेक योर मैरिज मेमोरेबल एंड मेरी डॉक्यूमेंट क्या है, मेरी लोरीज, हाँ मेरी लोरीज